कि यू नो जिगरे वाली बात है एंड ट्रू सुपरस्टार सलमान खान देखिए वो आदमी है, मैं तो पर्सनली देखा हुआ है और वार्तालाप भी करा है, बड़े दिल का इंसान है ना, सुपरस्टार तो है ही है, लेकिन उसको अगर किसी को तकलीफ होती है ना उस आदमी को दर्द होता है। इसीलिए मुझे मतलब उसमें कोई नौटंकी नहीं है, सलमान में कोई ड्रामेबाजी नहीं है, इसीलिए उसने हिम्मत दिखाई, स्टूडेंट्स के लिए लिखा, उसने ये भी लिखा कि पॉलिटिसाइज मत करो, लेकिन कम से कम उसने अगर देखा ना उसको तकलीफ हुई तो उसने वहाँ पे एक आगे आकर एक पहल करी, इतना बड़ा पोस्ट किया और उसको देख के बाकियों को भी हिम्मत आई कि बाकी भी इंडस्ट्री के लोग, क्रिकेटर्स, युवराज सिंह, शिखर धवन, इन सब ने भी लिखना शुरू किया। नो डाउट। तो मैं ऐसे ही नहीं सलमान खान फैन बोलता हूँ, ठीक है भाई, मूवीज आपका अपना ओपिनियन होगा उनकी एक्टिंग के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही बोलते रहते हैं कि मेरे को एक्टर नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं, बजरंगी भाईजान में जो करा, सुल्तान में जो करा, पुरानी में देख लो आप, हमेशा मतलब जो वो कर सकता कोई नहीं कर सकता आदमी, लेकिन चलो एज एन एक्टर भी आप उनको रिस्पेक्ट करो ना करो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग उसने गलतियां बहुत करी लाइफ में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ही नेवर प्रिटेंड्स टू बी होलियर देन दाओ कि जी मैं बहुत कोई शरीफ ना, उसने बोला ठीक है भाई मैंने गलतियां करी, मैंने उसको सजा भी भुगती, बट मैंने सीखा। अब 60 ईयर ओल्ड होकर भी अगर वो पहल करते हैं राइट और स्टूडेंट्स के लिए लिखते हैं तो सलाम है भाई उनको, सलाम है उनको, वरना वो भी चुप करके बैठ सकते थे, कोई जरूरत तो नहीं थी उनको, कोई जरूरत नहीं थी उनको, बट करा ना उन्होंने आज। सो यही है भाई सलमान खान, और मैं शुरू से इसीलिए उनकी तारीफ करता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ आपको, पूरी इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट एडिटर था इंडिया टुडे का, ठीक है, अब हमारे रोज मिलना होता था बॉलीवुड स्टार से, हर एक्टर से, आप जितने एक्टर सोच सकते हो सबसे इंटरव्यूज, सबसे बात, सबके पीआर से आपको डेली बेसिस पे टच में रहना होता था, हर रोज ही हो रहा होता था राइट, हमारा काम ही ये था, प्रोफेशन था। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक आदमी है जिसने मुझे इंटरव्यू के लिए, अगर मैंने उनको बोला लाइनअप करा, पहले तो उन्होंने मना करते रहे, 2 साल लग गए मुझे कॉन्क्लेव के लिए मनाने के लिए, कहते यार फायदा नहीं है वो, मैं करता भी नहीं, मतलब भाई मेरे लिए कर लो यार क्या हो गया, तो बुलाया और मैं सुना चुका हूं आपको स्टोरी पहले भी, लेकिन एक ही आदमी है जिसने मुझे मिलकर ये बोला कि सुशांत टफ सवाल क्या पूछेंगे आप, कि अगर आप टफ सवाल पूछेंगे तब आप मेरा इंटरव्यू करेंगे, वरना आप छोड़ दीजिए। इतना सख्त, मतलब इतना वो तगड़ा बंदा है, लाइफ में फाइट करना आता है, अपनी गलतियों से सीखा हुआ बंदा है, और वाकई ही दूसरों के लिए दर्द होता है, इमोशनल आदमी है। जैसे मैं हूं ना, अब मैंने बोला यार भाई आपने मेरे पहले जितने एडिटर हुए एंटरटेनमेंट एडिटर, उनके साथ इंटरव्यू कर करके, शो कर करके, उन्होंने आपको गालियां दे दे के आपके बारे में नेगेटिव रख रख के घर बना लिए मुंबई में, हम बने एंटरटेनमेंट एडिटर, आप इंटरव्यू नहीं कर रहे, ये तो गलत है। तो उसने समझा कि नहीं, वो कोशिश कर रहा है लड़का, अच्छी बात है, आओ आप, लेकिन मेरे को सीधा कर दिया कि भाई आप मुझसे टफ सवाल करोगे ना तो मैं इंटरव्यू करूंगा, बाकी स्टार्स, बाकी जितने स्टार्स हैं। अच्छा ये इंटरव्यू तो बहुत बार करा सलमान का, लेकिन दिस वाज अ बिग इंटरव्यू के कॉन्क्लेव था, वो भी किस्मत देखो मेरी, कोविड हो गया, 2 दिन पहले कैंसिल हो गया, कॉन्क्लेव भी कैंसिल हो गया, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, लेकिन चलो उसके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया जर्नलिज्म भी, एंटरटेनमेंट भी, लेकिन बाकी जितने स्टार थे सबसे पहले उनका फोन आता था, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछ सकते, ये बात नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो मैं कहता था भाड़ में जाओ, फिर इंटरव्यू करना क्यों है, अगर तुमने अपने सवाल पूछवाने तो फिर वो इंटरव्यू थोड़ी है। और सारे स्टार यही थे भाई, एक नहीं सारे, सब पीआर, यही एक था शेर 1-to-1 बैठे हुए, उसका खुद का पार्टनर घबरा गया, सुशांत यार ये सलमान को प्लीज आप वो मना करना उनके सामने, बिकॉज वो मेरे को बोल रहा है कि मुझे टफ सवाल चाहिए, तो प्लीज संभाल लेना। मैं गया, मेरे को भी वही मुंह पे कि टफ सवाल क्या करेंगे, मैंने कर लिए 2-3 टफ, अब मैं बता नहीं सकता सारी चीजें। वो बड़ा इंटरव्यू नहीं वो हुआ ही नहीं ना यार, हुआ ही नहीं, बहुत बड़ा इंटरव्यू था, हेडलाइन थी वो, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का सेकंड डे का मेन वो था, छप गई थी एड वैड। अच्छा, कोरोना हो गया, कोविड हो गया, अरे इवेंट ही कैंसिल हो गया। पर इंटरव्यू वैसे तो हो रखा है सलमान खान के साथ, बहुत बार करा है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं मेरे इंटरव्यूज, सलमान के साथ तो यूट्यूब पे पड़े हुए इंटरव्यूज, बट ग्रेट गाय, जितना लोग बोलते हैं ना परसेप्शन बनाते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, यू डोंट नो सलमान खान यार, यू कांट इवन फैदम कि वो आदमी क्या है, बहुत तगड़ा बंदा है यार, वो बहुत तगड़ा बंदा है, उसे सीखने को बहुत कुछ है। ये देखें सलीम साहब, मैं, सलमान खान, फिर मैं और सलमान और कटरीना, ये थी मूवी भारत, बोलो टाइगर, भारत, और बहुत अच्छा इंटरव्यू है भी सलीम साहब, छोटा इंटरव्यू है 10-15 मिनट का था ये। अच्छी दोनों मेरे को लगा अलग अलग, ये भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। सलमान खान एंड सलीम साहब। अच्छा 2 अलग अलग इंटरव्यू हैं, एक तो सलीम खान और सलमान खान,
और एक है कटरीना कैफ और सलमान खान। मैं वो अलग अलग है, वही दिख रहा था। अलग अलग इंटरव्यूज हैं और ये हमने करा था, कहाँ पे करा था, ये करा है हमने बैंड्रा में, महबूब स्टूडियो में सेट लगाया था, वहाँ पे करा था। ग्रेट। सलीम साहब भी ग्रेट आदमी। आप सोचो सलीम साहब रूलर, मतलब सलमान ठीक है बड़ा आदमी, भाई सलीम खान और सलीम जावेद ने रूल करा है 70s 80s, सारी मूवीज हिट, ब्लॉकबस्टर, देश, शोले और ये और वो और डॉन और पता नहीं क्या क्या। हाँ। तो और लेजेंडरी राइटर है, इतना एक्सपीरियंस है, राइट, सब कुछ देखा हुआ है। तो ये आए इंटरव्यू करने, इंटरव्यू मैंने खत्म करा तो मैं तो जितना सलमान का फैन मैं उतना बड़ा सलीम खान का फैन था। मैंने बोला सर थैंक यू सो मच, मैं इतना खुश हुआ। मैंने बोला सर थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इंटरव्यू करा, मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने आपके साथ इंटरव्यू करे। तो कहते कि नहीं थैंक यू सुशांत, आपसे कुछ सीखने को मिला। ओह अमेजिंग। मैं हक्का बक्का, अमेजिंग। अरे आपसे कुछ सीखने को मिला है मुझे आज, बहुत बढ़िया। अब इतना बड़ा आदमी अगर आपको ऐसा बोले तो फिर ये मैं ये नहीं सुना रहा कि उन्होंने मुझे बोला, वो तो एक बोलने की बात है, वो तो एक बोलने की बात है या उनके ऊपर है, बट वो जेस्चर कितनी बड़ी चीज़ है। और वो इस उम्र में भी अगर वो सीखने वाली वो जज्बा है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया उस चीज़ में कि यार ये इतना बड़ा आदमी मुझे ये बोल रहा था, आई शुड लर्न, एवरी टाइम यू शुड लर्न समथिंग। अमेजिंग अमेजिंग यार, इनकी फैमिली बड़ी अमेजिंग है। अलवीरा इनकी सिस्टर, अतुल अग्निहोत्री और फिर सारे के सारे, इवन सोहेल, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली। स्टूडेंट्स आर आवर टॉप प्रायोरिटी एजुकेशनली एंड सिक्योरिटी वाइज, सो दे नीड नॉट वरी एंड हैव देयर पेरेंट्स वरीड फॉर देम. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this paper leak. So students, ये मेन बात है, so students please go back to your parents and homes कि अब आप ये प्रोटेस्ट खत्म करें। और उन्होंने लिखा है सोनम इट्स डन ब्रो, ये सोनम वांगचुक के लिखा है, सोनम इट्स डन ब्रो, डोंट एक्सटेंड दिस, मतलब इसको और लंबा ना करें ये भूख हड़ताल को, कीप द स्पिरिट फॉर अनदर डे इफ देयर बी अ नीड, कि अगर कोई और टाइम ऐसा लगे आपको कि करनी है तो आप फाइट करें, विच आई डाउट। उनको कह रहे हैं कि मुझे तो अब ये डाउट है कि ऐसा कभी अगेन कोई ऐसा मौका आएगा जब आपको इतना ज्यादा हंगर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। एंड ईट समथिंग इफ यू वांट, विल सेंड यू फूड फ्रॉम होम। आपको पता है ऐसी चीज सिर्फ सलमान खान ही लिख सकता है, बिकॉज वो दिल से लिखता है। लगी नहीं रहा उसका इनका कोई पीआर नहीं बैठा हुआ आपको कह रहा है कि सलमान यू शुडंट रॉक लाइक दैट, ऑलराइट, ओह माय गॉड, यू नो सोनम प्लीज, दैट्स अ ह्यूमैनिटेरियन टेक। वो कह रहा है भाई तू खाना खा ले, मैं भेज दूंगा, मैं भेज देता हूँ। अमेजिंग। इसीलिए ये आदमी लगा है सर, लगा है, इसीलिए आदमी ग्रेट आदमी है। वो बोलता ना इस इंसान ने वाकई ही गलतियां कर करके, ठोकर खा खा के सीखा है जिंदगी में, बहुत गलतियां करी, बट अल्टीमेटली उस पोजीशन पे पहुंचा है जहां इसको समझ में आती है कि हाँ भाई ये किसी के साथ भी एम्पैथाइज कर सकता है। ही सीज द गुड एंड बैड इन एवरीवन एंड ही सीज, जैसे कपिल शर्मा से नहीं हो रहा था शो, वो डिप्रेशन में चला गया था, बहुत उसका बुरी हालत थी, सलमान खान ने चांस दिया। मैं सलमान से पूछा भी था उस टाइम पे कि यार कपिल शर्मा से काम ही नहीं हो रहा था, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था, आपने पैसा लगा दिया, कपिल शर्मा शो रिवाइव करवा दिया, उस पर आपने बेट ली दोबारा, सो हाउ कुड यू ट्रस्ट हिम, यू गिव हिम। कहता है आई गॉट सो मेनी सेकंड चांसेस मैन, मैंने इतनी जिंदगी में गलतियां करी, मेरे को लोगों ने ट्रस्ट किया ना, किसी ने मेरे पे वो तो नहीं करा कि नहीं भाई सलमान खान छोड़ दिया, लोगों ने मुझे बैक किया, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने काम किया, उसको भी मैंने सोचा कि भाई ठीक है आपसे नहीं हो पाया, आई गॉट सो मेनी सेकंड चांसेस। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है सलमान के, बट मैसेज ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ भाई, हाथ जोड़े गुजारिश है यार। अब पता है क्या, ऐसी बात बोल दो ना, अरे देखो गवर्नमेंट से डर गए, गवर्नमेंट से बिक गए, अबे क्या लड़ाई झगड़ा ही करना है पूरी जिंदगी, बहुत दिन हो गए सर, हो गया अब यार, हो गया। एंड यस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आप अगर कर ले, हाँ, लेकिन यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट एंड गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि अगर स्टूडेंट्स आप पे ट्रस्ट करके, ये सबसे बड़ी बात है, अगर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके अपना ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट खत्म करते हैं एंड पीसफुली घर चले जाते हैं, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोबारा ना हो भाई, तब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए और दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आप पे भरोसा कर ये प्रोटेस्ट खत्म करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए एंड कभी ऐसा दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए कि किसी बेचारे स्टूडेंट को सुसाइड करना